जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम किंग की प्रॉपर्टी को सॉल्व कर चुके हैं, जैसे कि हम मैगी मसाला पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं क्वीन को। कि क्वीन को नहीं पूछेंगे तो राजा बुरा मान जाएगा और मृत्युदंड दे सकता है, इसलिए अपन क्वीन को पहले ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि रानी खुश तो सब खुश। तो चलिए इस रानी को खुश करते हैं। इससे बेस्ड हम जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इस प्रॉपर्टी की हम प्रूविंग करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, और प्रूविंग भी ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी नंबर किंग। लेकिन अभी क्वीन को भी तो देखना पड़ेगा ना, कि क्वीन क्या करेगी, किंग की हेल्प करेगी। अगर भाई क्वीन का ध्यान नहीं देंगे तो क्वीन किंग का ध्यान नहीं देगी, राजा हार जाएगा, साम्राज्य चला जाएगा, फिर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा तो उसके अधीन जीना पड़ेगा। समझ गए ना। फिर अपन लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, फिर लोकतंत्र की मांग करेंगे। तो अपन लोग क्वीन को क्या करके रखेंगे, बचाना है। तो पहले ध्यान किसका रखते हैं, क्वीन का, क्योंकि क्वीन खुश तो राजा खुश, राजा खुश तो प्रजा खुश। तो चलो भैया, क्या ही करें इसके साथ। तो बच्चों, हमारे पास था 0 से 2a fx dx। तो मुझे पता है 0 से 2a के बीच में हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लेते तो अपन a मान लेते हैं। तो एक आ जाएगा 0 से a fx dx, और फिर आ जाएगा a से 2a fx dx। तो भाई मेरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें चाहिए 0 से a। इसका साफ मतलब है कि ये जो बंदा है, समझ रहे हैं ना, ये जो बंदा हमारे पास है ये फालतू का बंदा है। और फालतू का बंदा, फालतू के लोग और फालतू के रिश्तेदार ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए, नहीं तो दर्द बन जाते हैं। तो फालतू के लोगों को क्या करना है, बाहर भगाना। घर में अगर आया हुआ रिश्तेदार जाते समय पैसे ना दे के जाए तो फिर उसकी अगली बार अपन इज्जत थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, बोलेगा भैया पानी ले आओ, तो फिर पानी देंगे, मिठाई ना मिलेगी उसे। तो अगर जाते समय जाएगा ना तो कुछ दे के जाएगा, तो अगली बार पानी मांगेगा तो पानी के साथ मिठाई तुरंत दे देंगे उसे, है कि नहीं। तो चलिए, तो ये उसी तरीके का है। इसे यानी कुल मिलाकर के हमारा टारगेट ये है, a से 2a fx dx। आइए इस टारगेट को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, इस टारगेट के मुद्दे को सॉल्व करते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा है आज का, जो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, वो है a 2a fx dx। सबसे पहले हम लेट करने वाले हैं x बराबर 2a माइनस टी। ये हम अपने मन से लेट करने वाले हैं, ताकि, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2a माइनस टी। तुम्हारा पहला कर्तव्य कहता है कि भैया इसका डेरिवेटिव कर दो, तो x का dx और माइनस टी का माइनस डी टी। चलो, अब अगर हम ये काम कर चुके हैं तो अब जो भी काम हम करने काबिल हैं वो कर लें। अब मन में उठता होगा, सर क्या करने काबिल है, बेटा हल करने काबिल हो वही करोगे, बाकी तो तुम कुछ कर नहीं पाओ जीवन में। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले चलते हैं और इसको इधर ले चलते हैं। तो t बराबर क्या आ गया, 2a माइनस एक्स। अरे हाँ या ना। तो चल भैया खेला शुरू करते हैं अपना। तो पहले जब तुम इस x की जगह a रखोगे, तो जब x की जगह a रखोगे तो 2a माइनस ए बराबर a आ जाएगा। अरे हाँ या ना। तो भाई रख दी मैंने यहां पे a। अच्छा, पहली बात खत्म तो दूसरी बात शुरू, क्योंकि बातें शुरू होंगी तभी तो नंबर मिलेगा। यहां पे रखो 2a माइनस 2a कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो a से 0 हो जाएगा, इसे मानेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस टी, और इसका डेरिवेटिव है माइनस का dt। इस माइनस को
खींच के अपन लाएंगे बाहर, माइनस ए से 0 एफ 2a माइनस टी इंटू डी टी। अरे हाँ या ना, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, आपको याद होगा। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भैया साफ बात यह है कि लिमिट चेंज करते ही माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो चलो लिमिट चेंज करते हैं। अगर हम इसका लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टर्न हो जाने दो भैया। अब क्या होगा बेटा बाबू, 0 से a और एफ 2a माइनस टी इंटू डी टी। अरे हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ आ रही, एफ 2a माइनस टी इंटू डी टी। समझ रहे हैं, समझ के समझिए, समझ आ जाएगा, है कि नहीं। और जो समझ के ना समझे वो मूर्ख होता है। ये वाला कलर देखते, तोता तोता खेलते हैं इसके साथ। चलो, अब फिर से एक प्रॉपर्टी ने जन्म ले लिया, कौन सी, ए से बी। हाँ, ये प्यारा कलर लग रहा है, ए टू बी। तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ टी डी टी। हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि भैया बिना लिमिट को चेंज करे आप इस फंक्शन को बहुत विधिवत समझ सकते हैं। तो समझते हैं भैया। तो भैया जी क्या हो जाएगा, 0 से a एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए ना। तो अगर समझ आ गया है तो भैया जी स्माइल, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा a से 2a एफ एक्स डी एक्स का जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 0 से a एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बात हमने अभी तक के सॉल्यूशन में सॉल्व कर ली है। तो ये बात हमने अभी तक कर ली, और बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा ताकि आपको बार बार इस वीडियो को ना देखना पड़े कोई टॉपिक के लिए। और जब तक ना समझ आए तब तक बार बार देखिए, कई बार देखिए, और आपको बहुत मजा आएगा। हर एक स्टेप टू स्टेप मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा जो बुद्धि से गरीब बच्चा है, अगर कोई बच्चा गणित से गरीब गणित का बच्चा है, उसे समझ आएगा। समझ गए ना, क्लियर है, सब कुछ समझ आने वाला है। और आपका रिजल्ट अच्छा जाए, आपके बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे आए, यही दुआ है ईश्वर से। और प्रयास भी हम यही कर रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे, जो भी बच्चे हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या जिन जिन लोगों तक मैं कभी तक आगे पहुंच पाऊंगा, तो उन सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए। ईश्वर करे उनको सब याद रहे जो वो पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो मैं समझता हूं बच्चों यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई। चलो भैया, आ गई तो कोई बात नहीं। तो हमने लिखा था 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो फिर हमने इसे लिखा 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। याद करो बेटा। और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो बंदा है ये टोटली यूजलेस है, और यूजलेस आदमी को हटाना होता है। तो हटाया फिर हमने इसे, और जब हमने इसे हटाया तो हटा के हमने इसे क्या लिखा, हमने लिखा कि देखो भैया हम तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स है ही, और तुम भी बन जाओ क्या, तो इसको भी हमने बनाया 0 से a एफ 2a माइनस एक्स इंटू
dx। तो 0 से a f2a माइनस एक्स इंटू क्या बनाया, dx। तो चलो भैया खेला शुरू करते हैं इसके साथ। तो यहां हमने लिखा 0 से a f2a माइनस एक्स इंटू dx। अब फिर से वही कहानी, ठीक है ना। कौन सी कहानी, वो कहानी जो हमने पहले पढ़ी थी, समझ गए, वो कहानी जिससे हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। और वो आंसर अब हम करने जा रहे हैं। तो ये बनाएगा 2 केस। कितने केस बनाएगा, 2 केस, ठीक है ना। पहला केस, ठीक है ना। पहला केस क्या कहता है कि देखो बेटा, अगर f2a माइनस एक्स का वैल्यू fx आया, मतलब वही आया जो तुमने शुरू में क्या लिया था, फंक्शन लिया था। तो भैया शुरू में जब तुमने फंक्शन लिया था तो ये वैल्यू थी 0 से a fx dx, और इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 से a, ये हो जाएगा fx dx। तो 1 1 कितना आ जाएगा, 2, 0 से a fx इंटू dx। तो भाई मेरे एक रिजल्ट प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, 0 से 2a fx dx इक्वल टू 2 0 से a fx dx। समझ गए, समझ आया कि नहीं है। केस हमने लिया फर्स्ट, फर्स्ट केस का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है। समझ गए भाई। अब क्योंकि पहला केस हमने कर लिया है, अब हमें करना है केस दूसरा। और भैया दूसरा केस करना है तो कलर चाहिए दूसरा, है ना। चलो केस सेकंड क्या कहता है, ये और कांडी आदमी है। केस सेकंड कहता है कि भाई f2a माइनस एक्स का इक्वल टू माइनस fx कर लो। हाँ जी, अगर ऐसा आया कि इसको करने पर बाहर आया नेगेटिव, तो चलो इस लाइन पे हमारी लाइन क्या थी, हमारी लाइन थी 0 से 2a fx dx, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस x इंटू dx। चलो तो भैया अब क्या कर ले, अब इसमें से हम करने वाले हैं कि भाई इसकी जगह रखेंगे क्या, माइनस fx। तो रखो यहां पे, चलो तो क्या हो जाएगा 0 से a fx dx प्लस 0 से a, ये हो जाएगा माइनस fx इंटू dx। अब क्या बात आएगी, अब बात कुछ यूं आएगी कि सेम प्लस और सेम माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अब क्या हो जाएगा, तो अब 0 से 2a fx dx का जो वैल्यू आएगा वो 0 के आ जाएगा बराबर, क्योंकि सेम प्लस और सेम माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां से जब इसका इंटीग्रेशन आया तो वो क्या आया, 0 आया। तो बेटा सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि सबको मेरी बात विधिवत समझ में आ जाए। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिए। चलिए, तो यहां से मुझे 2 रिजल्ट प्रूफ हुए। कितने,
दो रिजल्ट। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो? तो दो रिजल्ट क्या क्या लाया मैंने यहां से प्रूव किया कि भैया 0 से 2a अगर fx dx है तो बात बहुत साफ सुथरी है कि आपके दो आंसर यहां से बनेंगे। एक बनेगा 2 0 से a fx dx। अगर आपका इफ f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx है तो, और ये आएगा 0 इफ, सॉरी ये प्लस होगा, f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx है तो। चलो चेक करते हैं क्या है या नहीं, क्वेश्चन उठाते हैं इसका, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए। हमने क्वेश्चन लिखा 0 से 2 पाई साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, समझ गए? अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू है साइन क्यूब एक्स। क्या है? साइन क्यूब एक्स। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ऊपर जो भी वैल्यू है उससे x माइनस करके रखो। मतलब ये है कि यहां जो x है ना, इस x में इसकी जो ऊपर की लिमिट है उससे इस x को घटाओ और इस x की जगह पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? f 2 पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन क्यूब 2 पाई माइनस एक्स। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो प्यारे बच्चों मैं इसे ये भी लिख सकता हूं साइन 2 पाई माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ये क्या हो गया? 2 पाई माइनस एक्स मीन्स 360 माइनस थीटा। अब अगर ये 360 माइनस थीटा है तो इट्स लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है चतुर्थ चतुर्थांश में। समझ पा रहे हैं? किसमें है बेटा? चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है ASTC, आलू समोसा टिकिया चाट। चौथे में होता है कॉस और सेक, कैसा होता है? पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये आएगा माइनस साइन एक्स की होल पावर 3, और ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स, जो कि बन जाएगा माइनस एफ एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये कंडीशन अप्लाई करी, मतलब बेटा जब हमने इस पे क्या किया, हमने इस पे इसके ऊपर वाले से इस x को क्या किया? माइनस, तो 2 पाई माइनस एक्स को जो अप्लाई किया तो वो बन गया माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स होते ही इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा? 0। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो इंटीग्रेशन होगा 0। यस, इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? क्लास में कैसी लगी क्लास, ये सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, इससे हम और ज्यादा मोटिवेट होंगे और अपने जो भी आप बताएंगे उसको अगले वीडियो में हम उसे सुधार करके और अच्छा करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो हम इतनी ज्यादा आपको देखना है, जो भी आपको लगे इंप्रूवमेंट होना चाहिए सर, या और भी कोई क्वेरीज हैं, ये चैप्टर वो चैप्टर या ये टॉपिक है, जो भी आपको डाउट्स हो, कुछ ऐसे चैप्टर जिन चैप्टर्स में आपको अच्छे से कमांड नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं है, तो आप उस टॉपिक को, उसके बारे में आप कमेंट करेंगे और हम उसी टॉपिक पे अगला वीडियो आपको लिए बना करके लाएंगे, ताकि आपको किसी भी चैप्टर में जो आपको स्कूल में नहीं समझ आया है, आपके कोचिंग ट्यूशन के टीचर से नहीं समझ आया है,
वो हम सारी की सारी बातें आपको ऑनलाइन के थ्रू क्लियर करेंगे और स्टेप टू स्टेप क्लियर करेंगे, ताकि बुद्धि से गरीब भी बच्चा जो है वो अच्छे से बात को क्या कर सके, समझ सके। तो चलिए एक और क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक मेरे द्वारा दी गई बात समझ में आ गई। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। हमने यहां से लिया 0 से पाई tan x dx। ठीक, क्या होगा, चलो चेक करते हैं। हमारा फंक्शन है fx बराबर tan x। अगर हमारा फंक्शन fx बराबर tan x है तो अब क्या करें, इस x को इस वाली लिमिट से घटाना पड़ेगा तुम्हें। तो जब इस वाली लिमिट से घटाओगे तो ये आ जाएगा tan पाई माइनस x। अब पाई माइनस x होगा तो ये माइनस का tan x हो जाएगा। माइनस कहां आएगा, बाहर आएगा। अगर ये माइनस बाहर आएगा तो अब क्या करेगा ये, तो अब फिर से वही कहानी इसकी, सोचते हैं क्या करने वाला है। तो आप देख पा रहे हो कि पाई माइनस एक्स करने के बाद ये बन गया माइनस एफ एक्स। तो अभी आपने देखा कि जैसे ही आप इसका माइनस एफ एक्स करोगे ये माइनस के साथ आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो मैं साफ कह सकता हूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है, इंटीग्रेशन आने वाला है, वो है 0। ठीक है ना। एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ये सीबीएसई बोर्ड्स में भी है, आईएससी में भी है, यूपी में भी है, यूजी के एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है, एनडीए के पेपर में भी आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो ये 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा पहले समझो। अब आपको पता है कि ये फंक्शन जो है वो है फंक्शन fx बराबर cos की पावर 5x। तो चलो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स करोगे तो मैं इसे लिख सकता हूं cos 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 5। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, इस बात को हम समझने की करते हैं कोशिश। तो ये क्वेश्चन अब हमारे साथ क्या करने वाला है, आपको पता है बेटा कि ये 2 पाई माइनस एक्स है, मतलब 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा जो कि चतुर्थांश में है और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक की वैल्यू होती है पॉजिटिव, बाकी के चारों कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो ये ऑलरेडी कॉस है तो ये क्या करेगा, ये अपने नेगेटिव को रिलीज ही नहीं करेगा और ये बन जाएगा कॉस की पावर 5x, यानी f2 पाई माइनस एक्स करने के बाद ये बन गया fx। तो भैया जब ये fx बन गया तो आपको पता है कि जब माइनस होता तो इंटीग्रेशन 0 आता, लेकिन ये प्लस हुआ तो क्या कहेगा, अपने 2 को इससे क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। मतलब ये खुद कह देगा देखो भाई मेरा 2 बाहर कर दो और मुझे लिखो 0 से पाई cos की पावर 5x इंटू dx। अब आपको भी पता है कि cos की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना कठिन है, तो फिर से वही कहानी चेक करते हैं। फिर से हमारा फंक्शन आ गया, फिर से अब हमारा फंक्शन फिर से यही शुरू हो जाएगा और अब हमारा जो फंक्शन यहां से शुरू होगा वो आपको दिख रहा है, वो क्या है, ठीक। तो इसको हम आगे पेज पे ले चलते हैं। तो अगले पेज पे ले चलेंगे तो ये क्या था, 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। तो हमने इसे क्या किया, 2 0 से पाई cos की पावर 5x इंटू dx। अब क्या करें, तो cos की पावर 5x का क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो फिर से हमने फंक्शन उठाया भैया अपना, हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू
cos की पावर 5x। अब क्या होगा, अब इसकी लिमिट कहां से शुरू होगी, यानी अब ये x की जगह क्या करा जाएगा, पाई माइनस एक्स किया जाएगा। तो cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, अब ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब अगर ये 180 माइनस थीटा हो गया तो ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो प्यारे बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो साइन और कॉसेक होता है, बाकी के चारों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस कॉस एक्स की होल पावर 5, माइनस बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस की पावर 5x। तो एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और जैसे ही ये माइनस एफ एक्स प्रूव हुआ तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 0, और 2 इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉम्पिटेटिव एंड एकेडमिक्स बोथ अप्रोच के साथ इसका जो आंसर आने वाला है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। समझ गए सभी लोग? क्लियर है ना कैसे किया हमने इसे? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से। सारी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल डिस्कस करी हैं, सारी प्रॉपर्टीज की प्रूविंग कर दी है, सारी प्रॉपर्टीज से बेस्ड उसके साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी कराए हैं। और अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ लेकर के आएंगे जिनमें हम प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन को फटाफट से करेंगे, कुछ डायरेक्ट करेंगे, कुछ शॉर्टकट सिखाएंगे। तो उनका लगभग हम 50-60 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आएंगे, 100 क्वेश्चन के राउंड, जो प्रॉपर्टी से बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। और उन क्वेश्चन को बहुत ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तब तक आपको ये प्रॉपर्टीज के सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देख लेने चाहिए। और देख लेंगे जिससे क्या होगा कि जो हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। आज इतना ही, जय हिंद और सभी को गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।